तो ये है हमारी आज की कलाकृति। कैसे बनाई इसके लिए तो आपको आगे जुड़े रहना पड़ेगा। और जीरो कॉस्ट DIY है ये, इसमें बिल्कुल भी जीरो पैसे भी नहीं लगे आपके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। आज राधा रानी के नाम के साथ मैं क्या कलाकृति कर रही हूँ ये आप देखिए। ये मैंने बनाए हैं हाथ कान्हा जी के बांसुरी बजाते हुए, और साथ में लिख दिया है राधा 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 राधा। इस राधा राम ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। मेरी जो एंजाइटी थी वो ख़त्म हो गई। तो हमने लिया है गेहूं का आटा, साथ में बेसन, उसके अंदर डाला पनीर, कुछ मसाले यानी कि अजवाइन, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, और इसको आराम से हल्के हाथों से गूंथते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इसमें आप सूखा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। और सब्जी की तैयारी करते हैं। ऑयल में डाल दिया हमने जीरा, और साथ में डालेंगे हम तोरई जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। साथ में डालेंगे नमक और हल्दी, बस और कुछ नहीं डालना इसके अंदर। अब ले लेते हैं हम कुछ मसाले, यानी कि हमने सूखी मूंगफली ली है, साथ में साबुत धनिया, साबुत जीरा, साबुत सौंफ और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सबको अच्छे से ड्राई रोस्ट करके हम पीस लेंगे। और जो हमारी तोरई पक गई है ना, उसके अंदर मिला देंगे। लास्ट में डालेंगे हम टमाटर। मीठे के बिना खाना अधूरा है, तो हमने लिया है साबूदाना। इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और हाँ, साथ में कुछ काजू भी डाले हैं। उसको अच्छे से फिर हम पीस लेंगे, मोटा थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। दूध में उबाल आने पर इसमें हम डाल देंगे चीनी भी, और दरदरा पिसा हुआ वो मखाना भी। तो टाइम हो गया है, फटाफट से हम जो हमने आटा गूंदा था पनीर वाला, उसकी चपातियाँ बना लेते हैं। ये जो आटा होता है, इसकी चपातियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो देखिए, हमारी तोरई की सब्ज़ी तैयार है, खीर भी तैयार है, और गर्मा गर्म फुलके भी तैयार हैं पनीर वाले। तो दही, सब्जी और ये फुलका पतिदेव के नाश्ते के लिए। अब इनको करते हैं टाटा बाय, और गौ माता को देने चलते हैं हम रोटी। तो आज पनीर की नरम नरम चपातियाँ खा के गौ माता भी खुश हो जाएंगी। ये चपाती आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। इसमें बेसन और आटा गेहूं का जो है वो बराबर मात्रा में लीजिएगा। तो माता जी भी ओम शांति में से आ गई हैं। अपने लिए और माता जी के लिए बना लेते हैं हम। और जब इन रोटियों को हम बेलते हैं ना, इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता, इतने आराम से अपने आप बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो चलिए, माँ के लिए गर्मा गर्म रोटी बन गई है, और पकड़ा देते हैं उनको भी। खीर, सब्जी और रोटी, दही वो दोपहर को खाएंगी। ऊपर का नज़ारा देख लेते हैं। ऊपर खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ आ रही थी, यानी कि बंदर ने आतंक मचा दिया, बंदरों ने। और मैंने जो बैम्बू का आर्क बना रखा था तोरई की बेल के लिए, उसको भी गिरा दिया, लेकिन सही सलामत खड़ा हो गया है। इस पे जो दो तोरई लगी हुई थी, उनको वो खा गए, यानी कि बजरंग बली का भोग लग गया। तो आसपास जितने भी फल थे सारे नीचे पड़े हुए थे, उनको मैंने उठाया। और इन फूलों को देख के एकदम से दिमाग में कुछ आया कि कुछ दिन पहले मैंने एक देखी थी वीडियो, जिस पे कि ये नेचुरल जो फूल हैं उनसे कुछ कलाकृति की हुई थी। तो मैंने सोचा चले हम भी ट्राई कर लेते हैं। ये मेरी ड्राइंग बुक, ये जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने ये ड्रॉ किया था शिखा के लिए तो चलिए, अपनी ड्राइंग बुक को खोल लिया है, और आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो इस तरह से जब इसको हाथ में लेके ऐसे करेंगे ना, तो ये कलर छोड़ता है। तो स्केच कलर या कोई भी कलर हमें नहीं लेना, ये जो फूलों वाला कलर है इसी को यूज़ करते हुए हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा। पेंसिल ढूंढने में टाइम लगता, तो पेन पड़ा हुआ था मेरे पास, पेन से ही मैं ड्रॉ करने लग गई हूँ। इसके ऊपर का हिस्सा यानी कि बालों का जूड़ा बना दिया, और इसकी मुंडी बना दी मैंने। इस तरह से ये देखिए, सुंदर सी एक लड़की बनके तैयार हो चुकी है, जिसने कि घाघरा पहना हुआ है। अब जो दूसरा फूल था मेरे पास, यानी कि दूसरे रंग का, उससे मैं कुछ हाईलाइट कर देती हूँ इसको। और साथ में जो उसकी छोटी छोटी सी पत्तियाँ सी थी, उससे कुछ डिज़ाइन बना देते हैं इस लहंगे के ऊपर। और इसका जो रिजल्ट तैयार हुआ ना, मतलब बनके जो ये तैयार हुई, मुझे यकीन नहीं था कि इसका फाइनल रिजल्ट इतना प्यारा होगा।
तो जूड़े के ऊपर भी हमने कुछ फूल लगा दिए। और देखिए ये कितनी प्यारी एक डॉल बनके तैयार हो गई है। इसको हम फ्रेम भी कर सकते हैं। और ये मुझे तो बहुत ही सुंदर लगी। पता नहीं था कि फ्री में इतनी आसान, इतनी प्यारी ड्राइंग बन जाएगी। इतने में माता जी की आवाज़ आ गई चाय के लिए। तो चलिए चाय तैयार है। आज पता नहीं दोपहर में उनको कैसे चाय याद आ गई कई दिनों में। और छुटकी मैडम के साथ करते हैं हम कुछ मस्ती। इस छुटकी के साथ भी अच्छा टाइम पास होता है मेरा। दिल को खुश कर देती है इसकी जो हरकतें होती हैं बच्चों जैसी। और ये बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल मेरे लिए तो एक छोटी बच्ची जैसी है। लगता ही नहीं है कि बिल्ली है। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी बिल्ली को इतना ज़्यादा प्यार करूँगी मैं। क्योंकि मुझे भी कुत्तों से पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था जब तक कि हमारा डुग्गू नहीं आया था। लेकिन डुग्गू के आने के बाद से सभी जीव जंतु जानवरों से मुझे प्यार हो गया और उनके बारे में अच्छे से मैं जान पाई। ये मस्ती करके देखिए सो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कलाकृति और तोरई की सब्ज़ी में मूंगफली का ट्विस्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।